हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1C ऑफ चैप्टर रियल नंबर क्लास 10 मैथमेटिक्स। हमने अभी तक डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1C का इंट्रोडक्शन। उसमें एक थ्योरम डिस्कस की थी। थ्योरम का नाम तो उसमें भी नहीं बताया। थ्योरम का नाम एग्जैक्ट बुक में दिया भी नहीं है। उसमें सिर्फ यह है रिवाइजिटिंग इरेशनल नंबर, बस ये थ्योरम है। थ्योरम 1.3 करके ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो उसमें डिस्कस किया था कि हम इरेशनल को कैसे प्रूव करते हैं, इरेशनल नंबर को, और सेम चीज़ यही इस एक्सरसाइज में भी है। और एक्सरसाइज 1B में डिस्कस किया था एलसीएम और एचसीएफ निकालना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के थ्रू। उसके पहले भी फंडामेंटल ऑफ थ्योरम यानी अरिथमेटिक का थ्योरम डिस्कस किया था। एक्सरसाइज 1A में क्यूब स्क्वायर नंबर्स का शो करना डिस्कस किया था। उसके पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम डिस्कस किया था और उसे बेस्ड एक्सरसाइज बने था। तो आज हम एक्सरसाइज 1C देखेंगे। 1C है प्रूव दैट रूट 1C का पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। क्वेश्चन 1 है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो रूट 5 इज इरेशनल नंबर यही प्रूव करना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इरेशनल से एक रेशनल नंबर मानते हैं। यहाँ सॉल्यूशन लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर, यानी हम पहले इसे रेशनल मानेंगे। लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर किसके फॉर्म में होता है? a बाई बी, p बाई बी, c बाई ए, t बाई टू, नहीं t बाई ए। तो मतलब किसी के भी फॉर्म में हो सकता है, बट डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो लेट करने के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं a अपॉन बी के फॉर्म में होगा रेशनल नंबर, जहाँ पर b ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। और हम एक कंडीशन और मान लेते हैं कि a एंड b आर को प्राइम्स, a और b को हमने को प्राइम्स मान लिया। क्लियर? अब ये रूट 5 रेशनल नंबर है, तो रूट 5 इक्वल a अपॉन बी। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ हमें कर देनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ से हमारा क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन सब बदल जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमें दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। यहाँ पर रूट 5 है तो रूट 5 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ a अपॉन बी है तो a अपॉन बी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व होगा तो होगा 5 इक्वल a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब ये जो बी स्क्वायर है इसे हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। अब ये जो 5 उसे हम राइट साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर अपॉन 5। क्लियर? अब यानी b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर अपॉन 5। तो हमें क्या दिख रहा है? अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इट विल ऑल्सो डिवाइड a अपॉन a को भी डिवाइड करेगा। 5 a को भी डिवाइड करेगा जब वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम से क्या डिस्कस किया था कि अगर कोई नंबर एक प्राइम नंबर हम मान लेते हैं a, अगर वो b स्क्वायर इंटीजर को डिवाइड करता है तो b को भी डिवाइड करेगा। यानी अगर स्क्वायर नंबर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो वो उसका विदाउट स्क्वायर वाले नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर अगर ये डिवाइड होता है a डिवाइड होता है तो a अपॉन 5, तो कुछ हमें क्वेश्चन मिलेगा। हम क्वेश्चन मान लेते हैं r मान लिया। अब ये 5 को हम इस 5 को ले जाएंगे राइट साइड में तो मल्टीप्लाई में a इक्वल 5r। अब हमें a स्क्वायर भी डिवाइड हो रहा, तो यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारा a स्क्वायर का भी मिल जाएगा। तो a स्क्वायर इक्वल 25r स्क्वायर, मतलब 5r का स्क्वायर 25r स्क्वायर। a यानी इसका ये हमें a स्क्वायर डिवाइड हो रहा तो a स्क्वायर इक्वल 25r स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो a स्क्वायर इक्वल 25r स्क्वायर मिला, हम इसे b स्क्वायर इक्वल में 25r स्क्वायर रखेंगे क्योंकि ये डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे b स्क्वायर इक्वल 25r स्क्वायर। अब 25r स्क्वायर में जब ये 25 है उसे हम लाएंगे लेफ्ट साइड में तो b स्क्वायर अपॉन 25 हो जाएगा इक्वल r स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पर जब 25 इफ 25 डिवाइड्स b स्क्वायर देन b विल ऑल्सो डिवाइड बाई 25, ऑल्सो डिवाइड बाई 25। तो यहाँ पर
बी भी डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो इस तरह से हमारा जो एक कंडीशन हमने माना था कि ए और बी को प्राइम है, यानी वो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होगा, वो गलत है, क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो रहा है और 25 से हो रहा है, तो ये जो रेशनल नंबर है, तो इस तरह यानी ए और बी जिसे हमने लट किया था कि ये को प्राइम है, तो ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि वो 25 और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आर फैक्ट, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आर फैक्ट, ये हमारे फैक्ट को गलत साबित करता है। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आर फैक्ट सो हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग, कि हमने माना था वो को प्राइम है, assumption is wrong, so our assumption is wrong, hence root 5 is irrational number। root 5 क्या है? एक irrational number है, यानी हमने पहले रूट 5 को रेशनल नंबर माना, a अपॉन बी के फॉर्म में माना, b 0 के इक्वल नहीं होगा, a और b क्या है? को प्राइम नंबर है, हमने लेट किया। रूट 5 इक्वल ए अपॉन बी के फॉर्म में स्क्वायरिंग किया दोनों साइड, तो 5 इक्वल ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मिला। ये जो बी स्क्वायर हम लेफ्ट साइड में ले आए, यानी हाँ लेफ्ट साइड में ले आए, तो 5b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर हुआ, और फिर बी स्क्वायर इक्वल जो ये 5 यहाँ पर था उसे हम नीचे ले गए, यानी राइट साइड में, तो डिवाइड में हो गया, तो ए स्क्वायर अपॉन 5। थ्योरम के अनुसार अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 ए को भी करेगा, तो जब 5 ए को करेगा तो आर कुछ क्वेश्चन मिलता है, हम 5 को राइट साइड में ले गए, हमें ए स्क्वायर भी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर 25 आर स्क्वायर हमें मिलता है, फिर बी स्क्वायर इक्वल 25 आर स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन 5 के प्लेस पर हमारा ये जो क्वोशिएंट है हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि वो पूरा कैंसिल आउट हो जाता है। बी स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल आर स्क्वायर मिला, जब 25 को हम लेफ्ट साइड में आए तो ये हो गया डिवाइड में, तो इफ 25 डिवाइड्स बी स्क्वायर देन बी विल आल्सो डिवाइडेड बाय 25 के द्वारा ये भी डिवाइड होगा। तो ये हमारे फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, क्योंकि बी और ए हमने जो को प्राइम माना था वो आखिर में को प्राइम है नहीं, क्योंकि ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है ए, और बी 25 से डिवाइड हो रहा है, जबकि इसे खुद से या फिर 1 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये हमारे फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, हमारा असम्पशन गलत होता है, तो रूट 5 इरेशनल नंबर प्रूव होता है। क्लियर होगा? आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रूफ दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। दूसरा हमारा 3 + 2 रूट 5 है, 3 + 2 रूट 5 हमें शो करना है एज इरेशनल, इज इरेशनल नंबर है या नहीं है, क्वेश्चन है। तो 3 + 2 रूट 5 यहाँ पर हो जाएगा, हम पहले वही मानते हैं कि लेट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है तो ये किसके फॉर्म में? हम a अपॉन बी के फॉर्म में ही मानते हैं। b इक्वल होगा 0 के नहीं, मतलब 0 के इक्वल नहीं होगा, और फिर a एंड b आर को प्राइम्स, यहाँ पर लिख लेंगे 3 + 2 रूट 5 है, 3 + 2 रूट 5 इक्वल a अपॉन बी के फॉर्म में है, और यहाँ पर जो ये रूट 5 है हम इसे 3 को उस साइड ले जाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट 5 इक्वल a अपॉन बी -3 होगा। अब ये जो रूट, हम इसका एलसीएम नहीं लेंगे, हम रूट 5 में जो 2 है उसे हम इस साइड ले जाएंगे, तो हो जाएगा रूट 5 इक्वल a अपॉन बी, यहाँ पर 2 -3 अपॉन 2, यानी ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा 2 में। अगर एलसीएम ले यहाँ पर तो ये भी 2b ही आता, तो इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये 2b आएगा। तो 2 यहाँ पर रूट 5 इक्वल a अपॉन 2b -3 अपॉन 2। यहाँ पर हम 2 मेथड से कर सकते हैं। एक तो ऐसे हम सीधा प्रूफ कर सकते हैं कि हमें जो 3 एंड 2 आर शोइंग एज रेशनल नंबर, क्योंकि ये रेशनल नंबर के फॉर्म में दिख रहा है, शोइंग एज रेशनल नंबर, और यहाँ पर जो रूट 5 है वो भी रेशनल होगा, सो रूट 5 विल ऑल्सो बी रेशनल, रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स फैक्ट कि हम ये एक रेशनल नंबर है, बट रूट 5 इज रेशनल नंबर, इज नॉट, रूट 5 इज रेशनल नंबर, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आर फैक्ट। ये हमारे जो एक रूट 5 एक रेशनल नंबर है, ये हमारे फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, यानी जो हमने
फैक्ट माना था कि जो रूट 5 है वो एक रेशनल नंबर, यहाँ पर जो रूट 5 को रेशनल नंबर माना था, ये एक फैक्ट हमारा गलत है क्योंकि रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। अगर नीचे 2, 6, 5 यानी कोई इंटीजर होता, रियल नंबर होता, तब हम उसे मान लेते कि वो रेशनल, बट यहाँ पर कोई डिनोमिनेटर में नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे रूट 5 इज रेशनल नंबर। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट, ये फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। ये जो फैक्ट है रूट 5 रेशनल वो गलत है। सो अवर एजम्पशन, लेकिन यहाँ पर एजम्पशन की बात नहीं हुई है तो लिख देते हैं, बट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है। अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन गलत होता है। और यहाँ पर लिख देंगे हेंस रूट 5 3 + 2 रूट 5। अगर रूट 5 रेशनल है तो पूरा का पूरा इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि हमने अगर 3, 2 को रेशनल मान लिया तो रूट 5 को रेशनल मान सकते हैं। तो रूट 5 को अगर इरेशनल मानेंगे तो पूरे को इरेशनल मान सकते हैं। तो 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अब दूसरी कंडीशन क्या है, हमने ये पहला इस तरह से हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये रेशनल के फॉर्म में है, फिर इसे भी मान लिया, बट ये फैक्ट गलत है, हम फिर किसी को नहीं मानेंगे, सब रेशनल हो जाएगा। दूसरा है कि हम दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं। अगर ऐसे करें हम, मतलब ये मेन सॉल्यूशन है। अगर हम किसी और तरह चाहें तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर हम पहले एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा रूट 5 इक्वल, यहाँ पर 2 भी है नीचे, और ये a -2 से b तो 3 भी हो जाएगा। क्लियर? अब चाहें तो हम इसे स्क्वायर कर सकेंगे, तो 5 फिर a - 3b होल स्क्वायर अपॉन 4b² हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 इक्वल a² + b² -2 3 = 6 यानी 6ab, हाँ 6ab। तो यहाँ पर a² + 9b² अपॉन में ये 4b² हो गया। 4b² को इस साइड लाएंगे, तो होगा 5 × 20b²। 9² को इस साइड लाएंगे तो हमारा बचेगा सीधा का सीधा 20 में से हो जाएगा तो होगा तो 11b² 11b² इक्वल में a² - 6ab। अब हमें क्या माना था, a और b को प्राइम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो a है, यहाँ पर ये जो 6ab है, हम इसे लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 11b² - 6ab हो जाएगा, प्लस में 6ab हो जाएगा a²। अब ये 11b² को हम उस साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो b² + 6ab इक्वल a² अपॉन 11। यहाँ पर एक गलत साबित होता है क्योंकि ये को प्राइम नहीं हुआ a। अब यही इसी तरह b भी कर देंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे r² आया, यानी 11 121 r²। अब 121 को इस साइड लाएंगे तो b² + 6ab अपॉन 121। यहाँ पर ये सारा डिवाइड हो रहा है 121 से, तो इस तरह b भी को प्राइम है, तो इस तरह से हमारा इरेशनल इस मेथड से प्रूव होगा दोनों का दोनों। लेकिन वो थोड़ा हार्ड टाइप का है या फिर थोड़ा लंबा कह लें, ये डायरेक्ट मेथड है, ये भी सही है, हम दोनों में से एक कर सकते हैं। यानी उसमें जो पहला क्वेश्चन की तरह है, ये कुछ दूसरी तरह। तो यहाँ पर क्या माना, 3 + 2 रूट 5 को रेशनल a अपॉन b के फॉर्म में, जहाँ पर a और b को प्राइम है और b ≠ = 0 है। 2 रूट 5 इक्वल a अपॉन b -3, जो ये 3 था हम उस साइड ले गए, और यहाँ पर 2 था, हम इसे राइट साइड में ले गए तो डिनोमिनेटर में आया डिवाइड में। तो हेयर 3 and 2 आर शोइंग एज रेशनल नंबर, रूट 5 ऑल्सो भी रेशनल नंबर, लेकिन ये हमारे फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है क्योंकि नीचे कोई इंटीजर नहीं है। सेंस आवर असम्पशन इज रॉन्ग, 3 + 2 रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में, 3 पार्ट हैं, तो थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। पहला है 1/√2, यहाँ पर है 1/√2। लेट करेंगे सॉल्यूशन, लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर, यानी इरेशनल प्रूफ करने से पहले हमें सब में रेशनल नंबर को मानना होगा। लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर, जहाँ पे वो होगा a अपॉन b के फॉर्म में, b ≠ = 0 होगा, b 0 के इक्वल नहीं होगा, और b a and b आर को प्राइम्स मानेंगे, आर को प्राइम्स यानी खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से, और बाकी किसी नंबर से नहीं। तो 1/√2 इक्वल होगा a अपॉन b के, हाँ 1/√2 इक्वल a अपॉन b के। हम चाहें तो इन्वर्स कर सकते हैं, तो इन्वर्स कर देते हैं, इन्वर्स ही हम लिख दें √2 इक्वल में b अपॉन a। यहाँ पर भी 2 मेथड हम कर सकते हैं, कैसे कि √2 का स्क्वायर कर दें, चाहे तो यहाँ पर देखें पहले हम √2 का स्क्वायर कर दें तो 1/2, यहाँ पे स्क्वायर कर दें a² b², इस साइड ले जाएंगे तो b इक्वल टू a² हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आया तो b/2 ये डिवाइड हो रहा है, बट यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो इस तरह से हम गलत हो जाएगा, इन्वर्स करके ही हमें करना पड़ेगा। तो 2 इक्वल b² अपॉन a², तो a² नहीं है यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है,
तो यहाँ पर ऐसे ही कर देते हैं। तो बी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल में ए स्क्वायर, ये डिवाइड हो रहा है तो कुछ मिलेगा हमें, 2 2 4 आर स्क्वायर मान लेते हैं, ए स्क्वायर, अब आर ये हुआ तो यानी आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ पर ए भी डिवाइड हो रहा है 4 से, बी स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हमारा को प्राइम नहीं है, तो यहाँ पर हमारा एजम्पशन रॉन्ग होता है, जो हमने को प्राइम माना था तो इरेशनल प्रूव होता है, बट हमारे इतना लंबा करने की जरूरत क्या है, हम सीधा कर सकते हैं कि रूट 2 इक्वल बी अपॉन ए है, इन्वर्स किया, और यहाँ पर हम नहीं यहाँ पर रुकिए, हम इसे एक कंडीशन और मान लें, 1/√2 है, हम इसे रेशनलाइज कर देते हैं, रूट 2 को ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, यानी ये एक मेथड है और दूसरा एक मेथड है, यहाँ पर हो जाएगा 1 × √2 अपॉन √2 × √2, रेशनलाइज किया, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर हो जाएगा √2 अपॉन 2 हो जाएगा, √2 अपॉन 2 इक्वल बी अपॉन ए, √2 को साइड ले जाएंगे तो √2 इक्वल 2b अपॉन ए। अब यहाँ पर जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था सेकंड वाला, तो वहाँ पर इसी तरह किया था कि हेयर 2ba इज इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के फॉर्म में है, तो यहाँ पर हो जाएगा तो √2 भी रेशनल के फॉर्म में होगा, सो √2 इज ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के फॉर्म में होगा, तो बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आर फैक्ट कि √2 में कुछ नीचे यहाँ पर √2 में नीचे कुछ है नहीं, क्योंकि 2 जो था वो मल्टीप्लाई में चला गया, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आर फैक्ट, सो आवर assumption is wrong, hence √2 is 1/√2 is irrational, 1/√2 is irrational। एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन अभी जो बताई कि स्क्वायर कर दे दोनों साइड में और फिर बी भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, जैसे पहला क्वेश्चन था, या फिर हम ऐसे कर दें कि हम रेशनलाइज कर दें √2/2 में, फिर 2 को साइड ले जाएं तो √2 अपॉन ए रेशनल है, √2 भी रेशनल होगा साथ में था, लेकिन √2 एक ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है क्योंकि नीचे कुछ है नहीं डिनोमिनेटर में, तो √2 इज ऑल्सो इन द फॉर्म, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आर फैक्ट, आवर assumption इज रॉन्ग, हेंस 1/√2 इज इरेशनल नंबर, या फिर इस तरह से कर दें जैसे ये बताया। तो अब होप आपको समझ में आया होगा, आप चाहे इस मेथड को कर लें, मेथड कैसे होगा कि दोनों साइड स्क्वायर कर दें, बी स्क्वायर यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1/2 हो जाएगा √2 की जगह, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, 2 को साइड ले जाएंगे, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर, तो यहाँ पर कुछ इंडिसा मिलेगा 4r स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, तो जैसे पहला क्वेश्चन किया था और वैसे ही हो जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सेकंड 7√5 सॉल्यूशन, लेट 7√5 is ये रूट है माइनस 7√5 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के फॉर्म में होगा, किसके फॉर्म में, a अपॉन b के फॉर्म में, b नॉट इक्वल्स टू 0, a एंड b आर को प्राइम्स, a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर किसके फॉर्म में हो जाएगा 7√5 इक्वल a अपॉन b, 7 को इस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो √5 इक्वल a अपॉन b माइनस 7ab। अब हम एक चीज़ चाहें तो कर लें कि 5 स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो a स्क्वायर अपॉन 49 b स्क्वायर, हम इस चीज़ को कर सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 से 45, 5 4 से 20 24, 245 b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, अब b स्क्वायर को यहाँ पर ऐसे b स्क्वायर इक्वल 240 a स्क्वायर अपॉन 245, ये 245 से डिवाइड हो रहा है तो उससे भी डिवाइड होगा, तो मतलब जैसे पहला क्वेश्चन किया उस तरह से भी कर सकते हैं, बट हम एक चीज़ से भी कर सकते हैं, सिंपल मेथड है ना, तो √5 इक्वल a 7b, यहाँ पर a यहाँ पर एक क्या है, a अपॉन 7b इज इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के फॉर्म में है, दिख रहा है a अपॉन 7b, क्लियर। तो √5 इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है नहीं, इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, यानी √5 सिर्फ इन द फॉर्म में है, ये तो हमें दिख भी रहा है, ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, क्लियर। √5 इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, यहाँ पर हो जाएगा, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आर फैक्ट, लेकिन हमारे फैक्ट वाला साबित करते हैं,
आर फैक्ट, ये हमारे फैक्ट को रोकता है, स्टॉप करता है और हम रुक जाते हैं, बट अवर सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन गलत है, तो हमारा हो जाएगा 7√5 इज इरेशनल, हेंस 7√5 इज इरेशनल, हमारा प्रूफ होता है। तो यहाँ पर क्या करना था, वही चीज़ है, इसे भी ये रेशनल के फॉर्म में दिख रहा है, ये भी दिखेगा, जब ये नहीं दिख रहा है तो ये भी नहीं दिखेगा, यानी होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर, 6 + √2 है। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो थर्ड का है, थर्ड पार्ट 6 + √2, 6 + √2 है हमारा। हाँ, तो यहाँ पर फिर से वही, यानी जैसे किया, लेट 6 + √2 इज इन द फॉर्म इज इन रेशनल नंबर या फिर इज रेशनल नंबर। तो ये किसके फॉर्म में होगा, a/b के फॉर्म में। शायद उसमें हम a/b के फॉर्म में नहीं लिखे थे, सिर्फ रेशनल माना था, तो उसे सही कर लीजिएगा। b नॉट इक्वल्स टू 0, a एंड b आर को-प्राइम्स, और को-प्राइम्स हो गया। यहाँ पर ये e पाई नहीं है, उल्टा पाई नहीं है, नॉट इक्वल है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 + √2 इक्वल a/b। क्लियर। अब ये जो √2 है वो 6 उधर चला जाएगा, तो a/b - 6। तो यहाँ पर उस हम मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर माइनस में a² आ रहा है, माइनस में b² आ रहा है, तो गलत हो सकते हैं। तो इसे हम लिख देंगे √2 एलसीएम लेके a - 6b/b। अब यहाँ पर हम ऐसे ही लिखेंगे, हेयर a - 6b/b इज इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और √2 रेशनल क्यों होगा, क्योंकि ये इक्वल में है या फिर साथ में था 6 के, तो √2 विल ऑल्सो बी, कितनी बार, विल ऑल्सो बी रेशनल नंबर इन द फॉर्म, विल ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के फॉर्म में होगा, ये इन्होंने ये नंबर है, नंबर NUMBR की लिखने की आदत नहीं है, सीधा वही लिखते हैं। तो √2 विल ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। क्लियर। अब हमें एक चीज़ करना है, कुछ नहीं करना है, वही चीज़ है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर फैक्ट, आर फैक्ट। सो आवर √2 इज इरेशनल, इरेशनल नंबर। √2 क्या इरेशनल नंबर है, या फिर हम इसे लिख दें, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हम ऐसे भी लिख सकते हैं साथ में, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें कुल मिला के हो चुकी हैं, तो यहाँ पर हमारा ये हो गया √2 इरेशनल, जैसा भी करते चले आ रहे थे। होप आपको ये सारा एक्सरसाइज समझ में आया होगा। चलो कुछ ऐसे एक्सरसाइज देख लें जो NCERT से ना हो, सिर्फ एग्जाम्पलर हो, तो रेस करते हैं, देख लेते हैं वो भी। तो एक NCERT बेस्ड बुक से कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, यानी NCERT का नहीं है, अदर क्वेश्चन है। यहाँ पर है एक क्वेश्चन, सेम ही है, कर लेते हैं, बट 2 - √3 इरेशनल प्रूफ करना है, यानी अलग क्वेश्चन है एक, नॉट बेस्ड ऑन एक्सरसाइज, सॉरी NCERT, ये भी एक्सरसाइज का है। 2 - √3 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। 2 - √3 है, किसके फॉर्म में होगा, 2 - √3 इक्वल a/b के फॉर्म में। क्लियर। अब 2 को उस साइड ले जाएंगे तो -√3 a/b - 2, यहाँ पर क्यों करवा रहे हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि यार माइनस में ये है। अब यहाँ पर हम ये जो माइनस है हटा भी सकते हैं, हटा भी ले तो अच्छा है, ना हटा भी ले तब भी थोड़ा बहुत अच्छा है। अगर हम हटाएंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इक्वल a - 2 2b/b होल स्क्वायर, यानी 3 इक्वल a² + b × 4b², यहाँ पर हो जाएगा 2ab - 2ab, नहीं हाँ -4ab अपॉन में b, लेकिन 3b यहाँ पर होगा, अभी माइनस फिर यहाँ पर आएगा तो प्लस में माइनस में ही हो जाएगा, प्लस जब हटाएंगे तो -b² होगा, मतलब ये करना गलत होगा हमारे लिए, हानिकारक होगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। वो कंडीशन में हम ऐसे करेंगे कि हमें 2 - √3 है, तो यानी √3 माइनस में ही प्रूफ करना है, तो हम ये ऐसे ही लिखे रहने देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे a/b - 2 इज इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो यहाँ पर here √3 will also -√3 will also in the form of rational number, will also in the form of rational number, form of rational number,
ये भी रेशनल नंबर के फॉर्म में होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आर फैक्ट, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आर फैक्ट, कॉन्ट्रडिक्ट्स आर फैक्ट, सो क्या हो जाएगा -2 -√3 इज इरेशनल, इज इरेशनल। हम माइनस को क्यों नहीं हटाएं, हटा सकते थे स्क्वायर करके बट नॉट दैट पॉसिबल क्योंकि माइनस में आता सब, या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे कि ये जो माइनस में है हम इसे करें, यानी अब ये अलग है, ये सारा प्रूफ हो चुका है, ये प्रूफ्ड, तो ये हो जाएगा a - 2b अपॉन b। इस माइनस को चाहते तो हम नीचे ला सकते थे, डिवाइड में -2 यानी -a - 2b हो जाता अपॉन b। यहाँ पर हम माइनस अगर कॉमन ले लेते तो a + 2b हो जाता अपॉन में b। इसका स्क्वायर अगर करते, अब स्क्वायर करते तो शायद इसका हो जाता, बट तब पर भी ना होता क्योंकि यहाँ पर 3 था, फिर ये भी माइनस में आ जाता। चलो करते हैं ऐसे, a² + 4b² + 4b ab, क्लियर। अब ये 3b होता, 3b² होता, स्क्वायर इसका भी होता, तो ये 4ab साइड आता, ये माइनस में है तो 4ab साइड आता, तो माइनस का b² होता, ये जो माइनस है माइनस माइनस कट जाता, यहाँ पर b तो हटा खत्म, यहाँ हो जाएगा 4ab। यानी हम अभी तो ये प्रूफ है, यानी स्क्वायर वाले मेथड से बता रहे हैं, तो b² = a² + 4ab होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ इंटीजर ही नहीं है कि ये डिवाइड कर सकें डिनोमिनेटर में, मतलब कुल मिला कर शायद नहीं आ सकता, शायद, क्योंकि अगर हम एक भी कर सकते हैं -4ab = a², क्लियर। अब ये चाहें तो, लेकिन 4 आएगा ही नहीं, पूरा का पूरा आना चाहिए, तो मतलब कुल मिला के नहीं होगा, ये कंडीशन में करनी होगी। तो ये बताया था क्योंकि ये माइनस में था बस, और यही है कि 3 + 2 √5 5 √2 को रेशनल प्रूफ करो, मतलब एनसीईआरटी से अलग। तो बस हो गया, इतना ही था। होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। बिफोर दैट मतलब खत्म होने से पहले आप पॉज करके नोट कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। एक्सरसाइज 1D आखिरी एक्सरसाइज भी है, देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज 1D, हाँ आखिरी एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट चैप्टर नहीं, पहले चैप्टर लास्ट एक्सरसाइज। फिर आएंगे हम फिजिक्स पर, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। बस लास्ट एक्सरसाइज करवा दें, फिर आएगी आपके पास फिजिक्स की दूसरा चैप्टर। केमिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं है इसलिए नहीं आ रही, सॉरी फॉर दैट। चलते हैं अपने, बस चलते नहीं। तो होप आपको समझ में आएगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।